पंचम स्थान में गुरुदेव। जयदेव जी कहते हैं कि ऐसा इंसान पुत्र मित्र सुख और धन को प्राप्त करता है, बुद्धिमान होता है, खुद पवित्र होता है और गुणी जनों में श्रेष्ठ होता है। ये भावानुसार है, काल पुरुष की कुंडली अनुसार। हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की। तो कन्या लगन में गुरुदेव चतुर्थ स्थान का स्वामित्व गुरुदेव को रहता है और सप्तम का भी स्वामित्व रहता है। तो उसके विषय में होरा पाराशर कहती है कि चतुर्थ स्थान का स्वामी अगर पंचम स्थान में हो तो इंसान सुखी, लोकप्रिय, भगवान में या देवताओं में भक्ति रखने वाला, स्वाभिमानी, अच्छे गुणों व धन से युक्त होता है। लेकिन सप्तमेश अगर पंचम में हो तो इंसान स्वाभिमानी, सब प्रकार से संपन्न, गुणवान और खुश रहने वाले, हर्ष युक्त प्रवृत्ति ऐसे इंसानों की होती है। अब क्या ऐसा ही होता है? होता भी और नहीं भी होता है। अभ्यास में जब आप जाएंगे या वर्ग कुंडलियों में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिल सकता है। क्यों अलग देखने को मिल सकता है? क्योंकि गुरुदेव अपने स्थान से द्वितीय होते हैं, मतलब चतुर्थ से दूसरे स्थान में होंगे। तो ये डिप्लोमा पढ़ाई करेगा या बहुत अच्छी कोई इस तरह की स्टडी या रिसर्च वगैरह करेगा, बहुत आगे तक पढ़ाई करेगा, तो वो पढ़ाई से वो धन को कन्वर्ट करेगा, मतलब धनी होगा ऐसा इंसान। बोलने में निपुण होगा, वाणी बड़ी प्रभावशाली होगी और टू द पॉइंट बात करेगा। लेकिन नीच का है, बोल दिया कि गुरुदेव तो मकर राशि में नीच, तो नीच का है तो यहां पर तो आपके चतुर्थ स्थान के फल और सप्तम स्थान के फल गलत हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। नीच और ऊंच कोई विशेष इफेक्ट आपकी कुंडली में रखते नहीं है। और जब आप वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करेंगे या बाकी ग्रहों का भी अध्ययन जब आप करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जैसे एक छोटा सा सूत्र है जो बहुत बार बताते हैं, ऐसे ही बीच बीच में जो ग्रह जहां नीच का हो रहा है वो ग्रह कहीं तो उच्च का भी होगा। जैसे नीच का मकर राशि में गुरुदेव नीच हो रहा है तो वो कर्क राशि में उच्च का होगा। तो आप देखिए गुरुदेव से चंद्रमा क्या त्रिकोण या केंद्र में है तो ये नीच भंग हो जाता है। उसके अलावा शनिदेव अगर इनके साथ ही विराजित हो तो भी हो जाता है। अच्छा, शनिदेव गुरु से त्रिकोण में हो या शनि से गुरु त्रिकोण में हो तो भी बहुत कुछ इस दोष को नष्ट समझिए आप। नवमांश कुंडली में अगर गुरुदेव अपनी राशि में चले गए या उच्च राशि में चले गए तो भी ये दोष नष्ट हो जाता है। अच्छा, ये दोष है कितना पावरफुल? ये कोई विशेष पावर नहीं देता है षटबल में आपको, इससे ज्यादा दिशा बल पावर देता है। तो नीच और उच्च की जो अभी थ्योरी चल रही है सोशल मीडिया में, या आप भी कहीं पे कोई प्रेडिक्ट करवाने जाओ और आपको बोला जाए ये नीच का है। नीच और उच्च का मतलब केवल इतना समझिए कि नीच का है तो चीज आपको बनी बनाई मिलेगी। मतलब जैसे धनी घर में, उच्च का है तो धनी घर में आप पैदा हुए, सब कुछ आपको पहले से ही पूरा सब कुछ प्राप्त हुआ है। आपने उसके लिए कोई उद्योग नहीं किया, आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, तो आपको उसकी वैल्यू का पता नहीं है। जो आप किसी भी धनिक परिवार में जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करके या उनके रहन सहन के द्वारा आप देख सकते हैं कि प्रारब्ध आपका अच्छा था, आप बहुत ग्रह उच्च के लेके आए और आपका जन्म ऐसे स्थान में हुआ जहां पे आपको सब सुख सुविधा प्राप्त हुई। नीच आपसे कर्म करवाता है। वो बोलता है फ्री में कुछ नहीं मिलता संसार में, आप जितना कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। तो फिर कर्म क्या करवाएगा? गुरुदेव आपको कभी भी गलत कर्म नहीं करने देगा। नीच का मतलब शनिदेव की राशि, जैसे ही आपने कोई गलत काम किया आप तुरंत सजा के हकदार हैं। ऊंच वाला क्या बोल रहा है? भाई तू कुछ भी कर, हम मजबूर है क्योंकि पहले का प्रारब्ध का फल तेरे को देना है, तो तू सुखी रहेगा। अब तू किसी का गला काट, किसी के साथ चोरी कर, किसी के साथ अन्याय कर, किसी को गाली गलौज कर, किसी का अपमान कर, कुछ नहीं होगा, तू ऐसा करेगा।
कब तक? जब तक वो प्रारब्ध खत्म नहीं होता। और जैसे ही वो बैंक बैलेंस जो आप लेके आए वो खत्म हुआ, वैसे ही ये जो कर्म आपने वर्तमान में की है वो एक्टिव होते हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण हमने अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े धनाढ्यों के साथ देखा है। हर आदमी अपने जीवन में ऐसी चीजें देखता है। आपके आसपास अगल बगल में बहुत कुछ मिलेगा ऐसा जो मतलब धनी बने अचानक, और बच्चे अधेड़ावस्था में ही जाके वो सब धन का नाश, और आज हालत खराब। तो नीच और ऊंच का यही श्रेणी है। बहुत कुछ इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आपके जीवन में आता नहीं है। और हम मानते हैं कि अगर नीच ग्रह है तो आपको बहुत अच्छी शिक्षा देता है, बहुत अच्छे कार्य करता है आदमी को। और सबसे बड़ी खास बात, जैसे ही आप कोई गलत कर्म करेंगे, खासकर शनिदेव अगर नीच का है, गुरुदेव अगर नीच का है, तो वो आपको तुरंत अलर्ट करेगा, उसकी सजा तुरंत मिल जाएगी आपको, और आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये सब काम हमको नहीं करने। ये कुछ पुस्तकों में हो सकता है आपको नहीं मिले, ये कुछ एक्सपीरियंस है जो आज 30-35 सालों से जो विभिन्न तरह की कुंडलियां या लोगों का बिहेव या सबको देखते हैं, उसके अनुसार किसी के साथ कोई तकलीफ हुई, हमारे बगल में ही थे, तकलीफ हुई तो उनकी वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ गई सामने, सॉरी। तो पता चला कि बहुत कुछ ऐसा किया है, हमको पता नहीं है, लेकिन जो जानने वाले वो बताते हैं कि बहुत कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से पिता ने इतनी संपत्ति छोड़ी थी, वो सबका सत्यानाश कर दिया, और आज इनकी हालत ये है। वो अब कुछ नहीं होने वाला भाई। जो ऐश भोग संसाधन के समय में जो कर्म किए थे उसका फल अब शुरू हो गया, और वो आगे वाले जीवन में भी चलता रहेगा। जितना हो सके भगवान का भजन कीजिए, उसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है। अब रेमेडी का बड़ा अलग इफेक्ट आता है, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों के द्वारा या ऐसे ऐसे वीडियो या पिक्चराइज करके, मतलब इस तरह से आपको दिखाया या समझाया दावे के साथ जाता है। तो हमारी थ्योरी या हमारा विचार उसके बारे में बहुत अलग है। हम रेमेडी एक ही चीज को मानते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की या तो सजा भोगिए, और सजा के साथ साथ बहुत अच्छा है किसी के सामने उन बातों को कहिए जो जो आपने किया है। अब आम इंसान जो आपके रिश्ते के स्वरूप में माता पिता बहन भाई बीवी बच्चे नहीं कहना चाहते, थोड़ी तकलीफ होती है मन में, ईश्वर के सामने बैठिए, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिसको आप इष्ट मानते हैं, जिसको आप भगवान मानते हैं, चाहे आप किसी भी पंथ धर्म समुदाय में हो, उसकी मूर्ति के सामने, और नहीं तो कम से कम निस्तब्ध नीरव जगह प्रकृति के बीच में बैठिए, आसमान या धरती की तरफ मुंह करके, और पूरी अपनी व्यथा जो भी कुकर्म आपने किए वो अंतर मन से उसके लिए क्षमा खोजिए, और बताइए कि हमने ये किया है। आपकी मन अगर साफ है तो 90% प्रॉब्लम वहां पर खत्म हो जाती है। क्योंकि आदमी जब अपने कुकर्मों की क्षमा खोजता है तो एक प्रायश्चित, एक आपका ईगो, एक आपका घमंड वो टूटता है, आदमी नतमस्तक होता है, आदमी अपने चरणों को प्रकृति के सामने या ईश्वर के सामने अपने मस्तक को उनके चरणों में रखता है। तो बहुत कुछ पीड़ाएं वहां शांत होती है, खत्म होती है। पंचम स्थान का गुरुदेव आपके पुत्रों के लिए बहुत अच्छा है। देरी से हो सकते हैं, तो टाइम लग सकता है पुत्रों को सफल होने में, लेकिन एक दिन सफल जरूर होते हैं। आपके जीवन में आपको तकलीफ दे सकता है गुरु, शुरुआती टाइम आपका स्ट्रगल वाला रह सकता है, लेकिन आप सक्सेस होते हैं। यह पंचम स्थान का गुरुदेव आपको करवाता है। बाकी ग्रहों का साथ मिले तो आपकी एजुकेशन या आपकी हायर एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, और नहीं मिले तो भी आप एजुकेटेड होंगे। ये अलग बात है कि भौतिक शिक्षा जो वर्तमान समय की चल रही है वो आपको नहीं प्राप्त हुई, फिर भी आपका दिमाग अच्छा होगा, बुद्धि और ज्ञान का स्तर अच्छा होगा, सभा में जहां भी बैठेंगे लोग आपके पास बैठेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और अच्छा सम्मान प्राप्त करेंगे। यहां से पंचम दृष्टि आपके नवम स्थान पे जाएगी। धार्मिक होता है ऐसा इंसान, और धर्म संबंधी अपने जीवन में भी उस तरह के आचरण करता है, चरित्र का विशेष ख्याल रखता है।
अपने किए हुए कामों के ऊपर भी नजर रखता है कि हमारे किए हुए काम से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई। ईश्वर की भक्ति भी करता है और शरीर से भी स्वस्थ होता है, क्योंकि नवम दृष्टि आपके लगन पर जाएगी। हाँ, कुछ कफ वगैरह से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन फिर भी ठीक है। इतना मतलब कोई जबरदस्त लंबी बीमारी आपको नहीं लगती है, बशर्ते आपका लग्नेश अगर बहुत ज्यादा वीक हो तब एक अलग मैटर है। लेकिन लग्नेश अगर थोड़ा भी ठीक है तो फिर गुरुदेव का फल यहां पर बहुत अच्छा प्राप्त होता है। अब जाहिर सी बात है कि यहां पर आपकी मकर राशि, तो मकर राशि के विषय में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपका जो है वो शनिदेव है, उसका प्लेसमेंट कहाँ है, कौन सी राशि पे है, कौन से स्थान पे है। उसके अनुसार भी आपको समझना पड़ेगा कि भाई हाँ, यहाँ पर गुरुदेव उनके स्थान पे है तो शनिदेव का भी अगर प्लेसमेंट या कोई दृष्टि संबंध अगर गुरुदेव से बनता है, खासकर गुरुदेव का दृष्टि अगर शनिदेव पर आता है, तो फिर अध्यात्म की भी लो आपके साथ जुड़ती है। जैसे ध्यान करना, भजन करना, भक्ति करना, कुछ देर मौन रह के या मानसिक जाप करना, उपांशु जाप करना, ये सब चीजें आपके साथ होती है। और ऐसा इंसान बहुत समय, बहुत बार एक अलग ब्रह्मांड में ट्रेवल करता है अगर शनिदेव के ऊपर दृष्टि हो या युति हो। मतलब बैठा बैठा, अकेला बैठा बैठा कुछ उसकी दृष्टि या उसकी जो सोचने की शक्ति या उसके मन के भाव, उसको खुद को पता नहीं चलता वो कहां से कहां पहुंच जाता है। वो इस धरती पे रहता नहीं है, कुछ अलग लेवल पे उसकी क्षमता जो है वो अलग लेवल पे चली जाती है। बहुत बार देखा होगा आपने, आपके साथ भी हुआ होगा कि आप रास्ते में चल रहे, आपको जाना है कहीं आधा किलोमीटर दूर जाना है, किसी के घर में जाना है, ऑफिस में जाना है, आप रास्ते में पैदल चल रहे हैं या आप बस में सफर कर रहे हैं या अपनी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, ड्राइवर लेके जा रहे हैं। नॉर्मली आदमी को पता रहता है कि कौन से रास्ते से गुजर रहे हैं, अभी कहां से गुजरे, अभी कहां से निकले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता और आप जहां जाना है वहां जाने के बाद में मतलब आपको आश्चर्य होता है कि हम पहुंच गए, इतना जल्दी पहुंच गया। मतलब रास्ते में आपको कौन मिला, किसने हाय हेलो किया, किससे आपकी नजर मिली नहीं मिली, किसी ने आपको देखा नहीं देखा, आपको कुछ भी पता नहीं है। आप अपने गंतव्य पर पहुंच गए और आपको पता भी नहीं चला। वर्तमान में ये सब थोड़ा कम हो रहा है। उसका कारण है ये जो इंस्ट्रूमेंट आपकी जेब में पड़ा रहता है वो कभी भी बच जाता है। तो बहुतों को तो अब एक तो हम खुद ही है मोबाइल को साइलेंट रखते हैं, क्योंकि आदमी मतलब मोटा मोटी अशांत होने लग गया है इस इंस्ट्रूमेंट से। एनी टाइम फोन बजना, एनी टाइम बात करना, कभी भी उसको शांति जैसी कुछ चीज महसूस होती ही नहीं है। और कई तो इस तरह से इसके साथ घुल मिल गए कि उनका मोबाइल बजता नहीं है तो वो मतलब माइनस थिंकिंग में चले जाते हैं कि हमको कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये दोनों तरफ गड़बड़ कर रहा है। एक तो आपकी मानसिक शांति को भंग कर रहा है, एक आपके स्वाभिमान और ईगो को भी हर्ट कर रहा है। हम लोग जुड़ गए इसके साथ, इस तरह से जुड़ गए कि मतलब एक हिस्सा हो गया, ये आपकी बॉडी का पार्ट हो गया और आप इसको छोड़ नहीं सकते। न उसका ऑपरेशन करवा सकते हैं, न उसको कटवा सकते हैं, न कुछ और कर सकते हैं। बाकी पार्ट्स आपके चाहे कैसे भी हो, लेकिन ये पार्ट एनी टाइम आपके साथ बजते रहना चाहिए। कुछ ऐसी अवस्था हम लोगों की इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो चुकी है। अब मकर राशि है तो मकर राशि में उत्तराषाढ़ का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। फिर श्रवण नक्षत्र के चारों चरण है जिसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। फिर धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। क्या मतलब है? कौन से नक्षत्र में आके मकर राशि पे आपका गुरुदेव बहुत अच्छे फल देगा? अगर हमको पूछे आप, तो हर नक्षत्र की अपनी अपनी क्वालिटी है। सब नक्षत्र के कारकत्व अलग अलग होते हैं। केवल राशि से आप ये समझ लो कि मकर राशि पे विद्यमान है तो इस तरह के फल देगा, यह शायद भूल होगी। राशि से ज्यादा इफेक्ट करता है नक्षत्र, और गुरुदेव या किसी भी ग्रह को वो ही फल देने पड़ते हैं जो नक्षत्रों के कारकत्व है। अपना कोई विशेष योगदान वो
उसी के साथ मिक्सिंग करके देगा। अगर क्रूर नक्षत्र है तो फोर्सफुली देगा, सौम्य नक्षत्र है तो प्यार से देगा, आनंद से देगा, आपको खुश रखेगा। और पापी नक्षत्र है तो फिर उसके प्रिडिक्शन में आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि किस तरह के फल देगा। तो नक्षत्रों के विषय में तो बहुत से पाठ शुरुआत हमारी नक्षत्रों से ही हुई थी और बहुत से पाठ अब तक दे चुके। अब जब फलित पाठों में ये लग्नानुसार शुरू किया है तो पहले इनका समापन करें, उसके बाद में वापस नक्षत्रों की तरफ थोड़ी डीप एनालिसिस में जाएंगे। और तब तक कितना समय मिलेगा, क्या होगा, क्योंकि आज और कल समय जो चल रहा है न तो अभी का भरोसा है न आने वाले कल का भरोसा है। तो जितना हो सके उतना कोशिश कर रहे हैं, आगे जो माँ भगवती की इच्छा है उसके अनुसार चलेंगे। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।